अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट की हुई है, जिसकी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारी क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू है इफ़ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x3 प्लस 1/x की पावर 3। ठीक है, हमारे पास x प्लस 1/x दिया हुआ है 3। उन्होंने बोला है फाइंड कर दें x की पावर 3 प्लस x की पावर 3, मतलब आपने क्यूब फाइंड करना है x प्लस 1/x का। ठीक है, तो आपने क्यूब का तो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, जस्ट अपना फॉर्मूला अप्लाई करें, वैल्यूज पुट कर लें और वैल्यू निकाल लें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 10 के वैल्यूज़ लिख ली हैं। x प्लस 1/x दिया हुआ है हमें 3। फाइंड हमने करना है x3 प्लस 1/x की पावर 3, मतलब इस वैल्यू का आपने क्यूब फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। ठीक, हमने फाइंड करना है क्यूब, तो क्या करेंगे, इसी वैल्यू का ले लेंगे क्यूब। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक, तो क्यूब ले लें, x प्लस 1/x क्यूब 3 के साथ भी क्यूब। ठीक है, ये इक्वल है। तो इसका होल पावर क्या फार्मूला होता है, होल पावर का फार्मूला होता है x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3, एक दफ़ा x एक दफ़ा y यानी कि 1/x और एक दफ़ा पूरी वैल्यू x प्लस 1/x इक्वल टू 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 × 3 × 3। ठीक, अब क्या होगा, x की पावर, तो x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3। अब ये दोनों वैल्यू चूँकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये x है, ये 1/x है। इस x से ये x कैंसिल हो गया, पीछे 3 रह गया और यहाँ पे x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल टू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 27। आप क्या करेंगे, x की 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3। अब बेटा जी हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और वो क्या है 3। तो इसका मतलब x प्लस 1/x की जगह पे हम लिख देंगे 3 इक्वल टू 27। x की 3 प्लस 1/x की 3 प्लस 3 3 ज़ा 9 इक्वल टू 27। अब चूँकि हमने सिर्फ x की 3 प्लस 1/x की 3 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम 9 को ले जाते हैं दूसरी तरफ। तो बेटा जी यहाँ पे x की 3 प्लस 1/x3 इक्वल टू 27 था, प्लस 9 था, 9 दूसरी तरफ शिफ्ट हुआ तो हो गया -9। ठीक है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 27 माइनस 9 18। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 10 की वैल्यू आ गई है। आपने क्यूब फाइंड करना था, तो क्यूब का आंसर आया है 18, यानी कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 18। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। इफ़ x माइनस 1/x इक्वल टू 7 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 3 माइनस 1/x की पावर 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके 10 की तरह है। जिस तरह आपने 10 में क्यूब फाइंड किया, इसी तरह आपने इसमें भी क्यूब फाइंड करना है। बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वो प्लस का है और ये माइनस का है। तो बेटा आपने क्यूब का जो फार्मूला है वो प्लस में भी पढ़ा हुआ है, आपने माइनस में भी पढ़ा हुआ है। प्लस में क्या है, प्लस में सारे साइन माइनस के होते हैं, तो माइनस में सारे साइन ही माइनस के होते हैं। तो अब यहाँ पे x माइनस 1/x आपको दिया हुआ है 7। आपने सेम इसको क्वेश्चन नंबर 10 की तरह सोल्व कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12। इफ़ 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 27x की 3 प्लस 1/27x की
3, मतलब कि अब यहाँ पे आपके पास 3x प्लस 1/x दिया, 3x दिया हुआ है 5, आपने फाइंड करना है 27x³ प्लस 1/27x³। ये बिल्कुल आपके बाकी क्वेश्चंस की तरह, बस इसमें क्या है कि यहाँ पे आपके पास x y सिंगल वैल्यू में थे, मतलब उनके कोफिशिएंट नहीं थे, जबकि यहाँ पे आपने x के कोफिशिएंट भी दिए हुए हैं, जैसे 3x और 3x यहाँ पे कोफिशिएंट भी है, तो इसका मतलब आपने क्यूब में भी कांस्टेंट लगाना है। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 की वैल्यू लिख ली है। 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5 दिया हुआ है। आपने फाइंड करना है 27x³ प्लस 1/27x³। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। अपनी वैल्यू लिख लेते हैं। हमें गिवन है 3x प्लस 1/3x इक्वल टू 5। इसको भी हमने बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्व की तरह सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक, यहाँ पे भी क्यूब ले ले। 3 प्लस 1/3x की पावर 3 इक्वल टू 5 की पावर 3, मतलब 5 का भी क्यूब लेना। फॉर्मूला खोल लें। 3x का क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 1/3x का क्यूब मतलब कि y का क्यूब प्लस 3xy मतलब कि x और 1/x, क्योंकि आपकी एक्स वाई 3x 1/3x। ठीक, अब यहाँ पे आपने 3 प्लस 1/3x एज इट इज़ लिख देना है, इक्वल टू, अब 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब क्या होगा, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27x³ प्लस 1/, अब फिर से 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 27x³ प्लस, अब यहाँ पे देखें ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी कैंसिल हो जाएगी, देखें यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इस 3x से ये 3x कैंसिल हुआ। पीछे आपके पास रह गया 3x प्लस 1/3x। ठीक, इक्वल टू, अब आपने 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, ये आपके पास आ जाएगा 125। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी वैल्यू पुट करनी है। देखिए हमारे पास, हमने बेसिकली 27x³ प्लस 1/27x³ ये फाइंड करना था ना, तो हमने इस वैल्यू को सॉल्व करना है। 3 तो एज इट इज़ देगा, लेकिन 3x प्लस 1/3x की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, और वो हमारे पास क्या है, वो है 5। इसका मतलब हम यहाँ पे 5 पुट करेंगे, तो 27x³ प्लस 1/27x³ प्लस 3 इंटू 5, ठीक, इक्वल टू 125। अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लें। 27x³ प्लस 1/27x³, 3 5 ज़ार 15 इक्वल टू 125। चूँकि आपने सिर्फ ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो 15 को शिफ्ट कर लेते हैं इधर। तो बेटा जी यहाँ पे हमने 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट कर लिया है, तो यहाँ पे +15 था, जब दूसरी तरफ गया तो -15 हो गया। तो अब आप इसमें से डिफरेंस निकालें। 27x³ प्लस 1/27x³ इक्वल टू 125 -15 हो जाएगा 110। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ माइनस 1/125x³। ठीक है बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, बस आपने इसमें माइनस का फॉर्मूला लगाना है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपने 11 क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसमें भी माइनस का ही फॉर्मूला लगाया है। उसमें सिर्फ आपने x का क्यूब फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे आपने इसके साथ इसका कोफिशिएंट भी फाइंड करना है। तो इसलिए ये वाला हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपने क्वेश्चन नंबर 13 की वैल्यू पुट लिख ली है, जो कि हमारे पास है 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6। फाइंड हमने करना है 125x³ माइनस 1/125x³। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा। अपनी गिवन वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है हमारे पास 5x 1/5x इक्वल टू 6। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने दोनों का क्यूब फाइंड करना है। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक। 5x माइनस 1/5x होल क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब। फॉर्मूला खोल लें। 5x का क्यूब मतलब कि x का क्यूब माइनस 1/5x का क्यूब मतलब कि y का क्यूब -3। अब आपने क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू मतलब कि 5x इंटू वाई की वैल्यू मतलब 1/5x, ठीक। इसके बाद x माइनस वाई मतलब कि जो आपके पास वैल्यू है, x की वैल्यू है 5x माइनस 1/5x जो कि y की वैल्यू है इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक। अब क्या करना है, 5x का क्यूब, सॉरी 5 है ना, x का क्यूब तो आएगा, 5 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 125x क्यूब माइनस 1/5x को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 125x क्यूब माइनस आप क्या 3। तो 5x से कैंसिल हुआ क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये डिवाइड हो रहा है, इस वजह से ये आपस में कैंसिल हुए, 3 रह गया। और यहाँ पे 5x माइनस 1/5x इक्वल टू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा आपके पास 216। 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 216। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने 5x माइनस 1/5x की वैल्यू पुट कर देनी है, क्योंकि वो आपके पास गिवन है, वो है 6। तो अपनी वैल्यू पुट करें, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3। 5x माइनस 1/5x की वैल्यू पुट करें 6 इक्वल टू 216, ठीक है। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब माइनस 3 6 are 18 इक्वल टू 216। तो चूँकि हमने 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम 18 को शिफ्ट कर देंगे दूसरी तरफ। तो यहाँ पे माइनस था, जब शिफ्ट होगा तो प्लस 18 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको शिफ्ट किया था, 216 प्लस 18 इक्वल टू 234। तो 125x क्यूब माइनस 1/125x क्यूब की वैल्यू आ गई है 234। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें हमने फैक्टराइज करना है, मतलब कि हमने अपने क्वेश्चंस को फैक्टराइज करना है और इतना सॉल्व करना है कि वो आगे मज़ीद सिंप्लीफाई ना हो सकें। तो बेटा जी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अभी तक आप जो फॉर्मूला क्यूब का यूज़ कर रहे थे ना, वो होल क्यूब का था। अब आपने अलग क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो वो आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है और आई होप आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा कि आप जब अलग अलग क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करते हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हो, ठीक है। तो हमने उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो अपना ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने फार्मूलाज रिवाइज कर लें ताकि आप लोग फिर से आसानी से अपनी क्वेश्चन सॉल्व कर लो। तो आपके पास सेपरेट क्यूब का फार्मूला होता है, आपने दोनों फार्मूलाज याद करने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है एक्स प्लस वाई इंटू ये डॉट है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। मतलब कि जब आपके पास प्लस का फार्मूला होता है तो आपकी ये वाली वैल्यू प्लस की आती है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई मतलब कि जो एक्स वाई वाली वैल्यू है वहाँ पे सिर्फ माइनस लगता है, बाकी सारी जगह आप प्लस यूज़ करोगे, ठीक।
अब अगर आप एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फॉर्मूला यूज़ करते हो तो आप क्या करते हो, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र, मतलब कि जब आप माइनस का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आप इस वैल्यू को, मतलब जो आपने एक सेपरेट करके अपनी वैल्यू लिखी है उसके साथ ही माइनस लगाओगे, बाकी सारी आपकी प्लस की वैल्यूज़ पुट होंगी। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हो कि अगर मेरे पास प्लस का फॉर्मूला है तो मैं फर्स्ट वैल्यू अपनी पॉजिटिव रखूँगा और मिड वाली वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, अगर आप माइनस वाला फार्मूला देख रहे हो तो आपने फर्स्ट वैल्यू को माइनस ही लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको अच्छे से अपने माइंड में स्टोर कर लें ताकि आप लोग अपने क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सको। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसकी वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ये इक्वल के साइन आपने ज़रूर लगाने। हमने एक दफ़ा अपनी वैल्यू लिख ली जो कि हमारे पास थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब फैक्टराइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके पेयर्स बना लेते हैं। तो हम क्यूब वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं और क्यूब के बगैर वाली वैल्यूज़ को अलहदा कर लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया, इसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया माइनस एक्स वाई। अब बेटा जी बाहर आपने माइनस है तो बाहर माइनस की वजह से अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यानी कि एक्स माइनस वाई। क्यों चेंज किया, क्योंकि बाहर माइनस है। जब बाहर माइनस का साइन होता है तो आप अपनी वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देते हो अंदर वाली वैल्यू का। ठीक है, इक्वल के साइन आपने ज़रूर लगाने हैं। अब इस वैल्यू का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक सिंपल वैल्यू है ना, एक्स माइनस वाई। लेकिन बेटा ये जो वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, ऐसे ही है ना। तो हम इस पर अपना फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये क्यू माइनस का फॉर्मूला है तो एक्स माइनस वाई, ये एक दफ़ा माइनस में और बाकी सारी वैल्यूज़ इसकी पॉजिटिव होती हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक, अब इसमें से हम कोई चीज़ कॉमन लेंगे, जो चीज़ हमारे पास रिपीट हो रही होती है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x माइनस वन को कॉमन ले लेते हैं। देखें इसके साथ भी x माइनस वन है, इसके साथ भी x माइनस वन है। तो x माइनस वन को आप जब कॉमन ले लोगे, यहाँ पे हमने इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस वन। ठीक है बेटा, देखें यहाँ पे आपने x माइनस वाई को आपने कॉमन लिया है, तो जब आप कॉमन लेते हो तो x माइनस वन जब आपने कॉमन लिया तो पीछे क्या रह जाएगा, माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2, एट एक्स क्यूब माइनस वन ओवर 27 वाई क्यूब। बेटा जी अब इसमें बेसिकली आपने सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला पुट करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला खोलना है तो वो आपकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट 2 की वैल्यू पुट लिख ली है जो कि हमारे पास थी एट एक्स क्यूब माइनस वन ओवर 27 वाई क्यूब। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सिर्फ इसमें इसका फॉर्मूला खोलना है। तो यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। एक दफ़ा फिर से हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी जो थी हमारे पास एट एक्स क्यूब माइनस वन ओवर 27 वाई क्यूब। ठीक है, ये क्यूब है। अब चूँकि हमें पता है कि 8 भी परफेक्ट क्यूब है और 27 भी परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो 8 किसका क्यूब है, वो 2 का है और 27 3 का। तो 3x की पावर 3 माइनस वन ओवर 3y की पावर 3, 2x की पावर 3 माइनस वन ओवर 3y की पावर 3। ठीक है, अब ये अलग-अलग क्यूब हो गया तो अब हम इसका फॉर्मूला खोल लेते हैं। तो देखें माइनस का फॉर्मूला है तो 2x माइनस वन ओवर 3x। ठीक, ये एक दफ़ा हमने अपनी वैल्यू लिखी, बाकी सारी वैल्यूज़ के साइन हमारे पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये माइनस का फॉर्मूला है। तो 2x स्क्वायर मतलब कि x की वैल्यू है आपके पास 2x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पे लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस
एक्स वाई होता है तो एक्स की वैल्यू है 2x और वाई की वैल्यू है 1/3y, तो एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी, प्लस वाई स्क्वायर होता है तो वाई की वैल्यू है 1/3x, तो 1/3x का स्क्वायर, ठीक। 2x माइनस 1/3x एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद 2x स्क्वायर है, मतलब कि आपकी ये वैल्यू का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/3x होगा तो ये आ जाएगा 2x/3y, प्लस 1/3y का स्क्वायर है तो आ जाएगा 1/9y का स्क्वायर, 3×3 = 9y का स्क्वायर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग फार्मूलाज। अब इस क्वेश्चन में हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है अपना फार्मूला अप्लाई करते हुए, ठीक है, अपना फार्मूला यूज़ करते हुए हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, हमने इसमें फार्मूला लगाना है और बताना है कि ये किसका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेटा आपने अब तक जो फॉर्मूलेस पढ़े हैं उनमें आपने क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, एक आपने पढ़ा है होल क्यूब वाला, एक आपने पढ़ा है सेपरेट क्यूब वाला, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सेपरेट क्यूब वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका फॉर्मूला खुलता ही ऐसे है कि एक दफ़ा आप अपनी सिंपल वैल्यू लिखते हो, उसके बाद आप स्क्वायर वाली वैल्यूज़ लिखते हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास एक दफ़ा सिंपल है वैल्यू, फिर इसी का स्क्वायर उन्होंने आगे दिया हुआ है। तो बेटा ये आपका प्रोडक्ट है एक्स क्यूब वाई क्यूब, मतलब कि अलग-अलग क्यूब वाली वैल्यूज़ का। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि हमने इसमें क्या करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट की वैल्यू लिख ली है, जो कि हमारे पास थी एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें हम सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटा जी सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला होता है कि आप एक दफ़ा अपनी वैल्यू लिखते हो सिंपल में, उसके बाद नेक्स्ट पे आप इसका स्क्वायर बनाते हो। तो यहाँ पर आप देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपने सिंपल वैल्यू है, उसके बाद एक्स की पावर 4, मतलब कि अगर आप यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक, माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये प्रोडक्ट आ गया इन दोनों का। उसके बाद वाई की पावर 4 है, मतलब कि आपने एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो एक्स की पावर 4 होगी, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। हमने इसको नेक्स्ट लाइन में खोल के भी लिख लिया कि हमने ये पहले सिंपल वैल्यू लिखी है, उसके बाद उसी वैल्यू का स्क्वायर बनाया तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ठीक है। अब हम अपना फॉर्मूला क्लोज करने लगे हैं, ठीक। एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब, क्योंकि हमने क्यूब का सेपरेट फार्मूला पढ़ा ना, तो वो खुलता ही इस तरह के एक दफ़ा सिंपल फॉर्म और फिर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अपना फार्मूला क्लोज कर दिया, एक्स स्क्वायर की पावर मल्टीप्लाई की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर इंटू पावर 3, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखें जब दो पावर्स के दरमियान में ब्रैकेट होते हैं, जब ब्रैकेट ख़त्म होती है तो हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6, 2 3 6, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 का प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट, मतलब ये वैल्यू किसका प्रोडक्ट है, इसका प्रोडक्ट है। ये आपको गिवन था, इस वैल्यू से आपने फाइंड क्या किया है कि इस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है, एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। तो उन्होंने आपसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि फाइंड दी प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमने अपना फॉर्मूला यूज़ करते हुए इस वैल्यू का प्रोडक्ट बता दिया है कि क्या आया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 2, जिसकी वैल्यू है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 6, ठीक। बेटा जी इसमें सारे क्वेश्चन एक जैसे आएंगे, बस क्या होगा कि आपकी पावर्स चेंज करते जाएंगे। हमने मेथड वही अप्लाई करना है, फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, बस ये कि आपकी जो वैल्यूज़ की पावर्स है ना वो चेंज होती जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर दी हुई थी सिंपल वैल्यू, ये सिंपल वैल्यू हुई ना, क्योंकि हम तो यहाँ पे सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो सेपरेट क्यूब का जब फॉर्मूला खुलता है तो एक दफ़ा सिंपल वैल्यू आती है, उसके बाद उसी वैल्यू का स्क्वायर बना देते हैं, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर था तो हमने एक्स की 4 में यानी कि इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक्स का क्यूब है, तो एक्स का क्यूब का जब स्क्वायर लेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, यानी
यानी कि जब आपकी ये सिंपल वैल्यू एक्स क्यूब की है तो जो आप स्क्वायर लोगे वो होगा एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस इनकी पावर्स चेंज होती जाएंगी तो आपका प्रोडक्ट भी प्रोडक्ट की जो पावर आएगी वही चेंज होगी। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने अपने पार्ट 2 की वैल्यू लिख ली है। ठीक है, जो कि हमारे पास दी हुई है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मैंने दोबारा से अपनी वैल्यू लिख दी है। ठीक है बेटा, हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसके अंदर आप सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके आसानी के लिए फॉर्मूला लिख दिया जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। बाय यूजिंग एक्स की ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 इक्वल टू, किस तरह खुलता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी सेपरेट क्यूब का फॉर्मूला किस तरह खुलता है ए माइनस बी इंटू एक्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये चूँकि माइनस का फॉर्मूला है तो बेटा माइनस के फॉर्मूले में क्या होता है कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू होती है उसके साथ माइनस लगता है, बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ प्लस लगता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ए माइनस बी यानी जहाँ पे आप सिंपल फॉर्म बनाते हो अपनी ए माइनस बी, ए के साथ ए और बी के साथ आपने माइनस लगाया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म में आप क्या करते हो, आप अपनी सिंपल फॉर्म को ही स्क्वायर दे देते हो। ऐसे ही है ना, तो मैंने क्या किया, ए स्क्वायर प्लस यानी कि ए और बी था तो यहाँ पे हमने स्क्वायर दे दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। चूँकि माइनस का फॉर्मूला इसलिए यहाँ पे सबके साथ माइनस लगेगा। मैंने अब बेटा जी आप एक बात यहाँ पे आप एक बात ये नोट करो कि यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है वो एक्स वाई में दी हुई है। मैंने आपका फॉर्मूला ए बी में लिखा है, ए बी में लिखा है। क्यों लिखा है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि कौन सी आपकी वैल्यू है और कौन सा आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ए बी में इसको इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये आपकी वैल्यू या फॉर्मूला है। तो ए बी लिख लो, चाहे एक्स और वाई लिख लो, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा ना। अगर आप एक्स वाई में लिख रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला वही रहता है, इसलिए मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए ताकि आप लोग आसानी से समझ जाओ कि कौन सा फॉर्मूला है और कौन सा आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब बेटा हमने ये वाला फॉर्मूला अपना यूज़ करना है जो कि हमारी बुक में दिया हुआ है, और हमने इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए अपनी इस वैल्यू का प्रोडक्ट बताना है कि ये किसका प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मतलब कि सिंपल फॉर्म, जैसे कि आपने यहाँ पे पढ़ी है सिंपल फॉर्म ए माइनस बी, ऐसे ही है। ए माइनस बी आपका क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे ए की पावर 3 है माइनस बी की पावर 3 है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्म में आपके पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है। ठीक, उसके बाद एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। ठीक है, यानी कि आपकी जो सिंपल वैल्यू थी उसी का आपने यहाँ पे स्क्वायर बनाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपने बनाया है फॉर्मूले में ए स्क्वायर। तो अगर आप एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लो, यहाँ पे मैंने आपको लिख के भी दिखाया है, देखें एक्स की पावर 3 का स्क्वायर लेते हो तो इन दो पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 6 आ जाएगी। नेक्स्ट में क्या है, ए प्लस ए बी, मतलब कि आपने इनका प्रोडक्ट लिखना है। या ए बी मतलब आपके पास सिंपल फॉर्म में एक्स और वाई है ना, तो आप लिख दोगे एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब। ठीक है, उसके बाद बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी की जगह पे आपके पास वैल्यू है वाई की पावर 6। अब ये कैसे बनी है, ये अपनी सिंपल वैल्यू को स्क्वायर देने की वजह से बनी। अगर मैं इसको खोलूँ तो ये खुलेगा एक्स वाई की पावर 3 इंटू 6। अगर इन दोनों के पावर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 6 बन जाएगी। ठीक, अब देखें अब वही चीज़ बन रही है ना जो हमने फॉर्मूले में पढ़ी है, यही चीज़ हमने यहाँ बना। तो अब यहाँ पे देखिए हमने वही चीज़ बना दिया ना जो हमने फॉर्मूले में पढ़ी है। देखिए सिंपल फॉर्म बनाए, फिर इसका स्क्वायर बना दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने जस्ट ये निकालना है इसका, ऐसे ये निकालना है हमने इसका। तो ये किस तरह पता चलता है, ये आपको पता चलता है अपनी सिंपल फॉर्म से। जो आपकी सिंपल फॉर्म होती है ना उसका ही आपने क्यूब लेना होता है।
क्योंकि आपने फॉर्मूला ही क्यूब का क्लोज करना है ना। तो बेटा यहाँ पे देखिए आपकी सिंपल फॉर्म है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा, दोनों टर्म्स का अलग अलग क्यूब ले लें। तो जब आप दोनों टर्म्स का अलग अलग क्यूब लोगे तो पावर्स तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 9। क्यों, क्योंकि 3 इंटू 3 होता है 9। उसके बाद y की 3 का आपने क्यूब ले लिया तो क्या आ जाएगा, y की पावर 9। ठीक है, अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि इस वैल्यू का प्रोडक्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स की पावर 9 माइनस वाई की पावर 9। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोडक्ट फाइंड हो गया है सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या है, इसकी वैल्यू देख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4। ठीक है, अब ये थोड़ी सी लंबी है, आपने इस वैल्यू को देख के कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपके बेसिकली 3 फॉर्मूलेज जो हैं वो उनका आपने प्रोडक्ट्स निकालना है, उनका प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, मतलब कि आपके 3 फॉर्मूलाज क्लोज होंगे। जैसे मुझे कैसे पता चला कि इसके अंदर 3 फॉर्मूले हैं, मुझे पता चला इन वैल्यूज से। देखें एक्स माइनस वाई अगर ये है तो इसका मतलब कि इसका स्केयर भी यहाँ पे होगा, अगर एक्स प्लस वाई है तो इसका मतलब इसका स्केयर भी यहाँ पे होगा, अगर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है इसका मतलब इसका भी स्केयर यहाँ पे होगा। तो अगर आप अपनी नेक्स्ट वैल्यूज को देखें तो ये स्केयर जो है ये भी 3 है। अब हमने खुद सिलेक्ट करना है कि कौन सा पेयर कौन सा पेयर आपस में मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप लिखें एक्स माइनस वाई, तो माइनस है तो हमने क्यूब के 2 फॉर्मूले पढ़े हैं, एक प्लस का पढ़ा एक माइनस का पढ़ा है, ऐसे ही है। तो माइनस का फॉर्मूला जो होता है उसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब कि सिंपल वैल्यू के साथ आप माइनस लगाते हैं, बाकी सारी टर्म्स के साथ मतलब कि आप जो स्केयर देते हो उस सारी टर्म्स के साथ आप प्लस लगाते हो। ठीक है ना, तो अगर मैं बात करूँ एक्स माइनस वाई की तो इसको मैं किसके साथ लगाऊंगी, इसका पेयर मैं बनाऊंगी एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर का, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा है कि अगर आप माइनस का फॉर्मूला यूज़ करें तो फर्स्ट टर्म के साथ आपका माइनस यूज़ होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ के साथ आप प्लस लगाते हो। ठीक, उसके बाद एक्स प्लस वाई, अगर मैं इसकी बात करूं तो बेटा प्लस के अंदर आपकी सारी वैल्यू प्लस की होती है, लेकिन जो आपका मिड प्रोडक्ट होता है स्केयर वैल्यू वाली वैल्यू का उसके साथ माइनस लगता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें एक्स प्लस वाई, इसका पेयर बनेगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर के साथ। ठीक, उसके बाद एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा कि ये किसके साथ किसका पेयर बनेगा, ये बनेगा एक्स की पावर 4 का, क्योंकि सिंपल वैल्यू अगर स्केयर है तो इसका ऑटोमेटिकली इसकी जो दूसरी टर्म होगी उसकी पावर 4 होनी चाहिए, क्योंकि हम सिंपल वैल्यू का ही तो स्केयर लेते हैं। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर किसका जो पेयर है। तो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपने थर्ड पार्ट की वैल्यू लिख ली है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, मैंने एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब बेटा हमने क्या करना है, हमने अपने पेयर्स को इकट्ठा करके लिख देना है। जैसे x माइनस वाई है तो आप इसको किसके साथ लिखोगे, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर के साथ, तो आप इसको लिख दो, हमने इसको स्केयर ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई आएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर के साथ, तो इसको भी एक ब्रैकेट में हमने इकट्ठा करके लिख दिया। उसके बाद एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर है तो इसका पेयर है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई की पावर 4, तो इसको भी हमने एक ब्रैकेट में इकट्ठा करके लिख लिया। ठीक है, अब हमें पता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा हम यूज़ कर रहे हैं एक्स ए क्यूब प्लस वाई बी क्यूब, मैंने यहाँ पे ए बी में इसलिए लिखा ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो जो। ठीक है, इसको खोल लें तो एक दफ़ा आप इसकी सिंपल वैल्यू यानी ए प्लस बी बनाओगे, उसके बाद इसका स्केयर ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अब चूँकि हम प्लस और माइनस दोनों का फॉर्मूला यूज़ करें तो मैंने यहाँ पे साइन भी लगा दिया। अगर आप प्लस का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके फर्स्ट टर्म के साथ प्लस लगेगा, स्केयर वाली की जो मिड प्रोडक्ट है उसके साथ माइनस लगेगा। ठीक है, अगर आप माइनस का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो तो आपके फर्स्ट यानी सिंपल वैल्यू के साथ माइनस लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, प्लस लगेगा। ठीक है, अब हम करते हैं अपने फॉर्मूलाज को अरेंज करते हैं।
तो बेटा अगर हम फर्स्ट वाली वैल्यू को देखें x माइनस वाई को, तो बेटा जो अगर हम अपने ए बी को कन्वर्ट कर लें एक्स वाई में, तो ये सीधा सीधा हमारा फॉर्मूला ही क्लोज हो जाएगा। ए माइनस एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका मतलब हम इसको क्लोज कर सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में। ठीक, उसके बाद x प्लस वाई को देखें तो ये भी बिल्कुल उसी तरह क्लोज हो जाएगा, लेकिन इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो हमने इसको क्लोज कर दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा जो मसला पड़ेगा, थोड़ी सी अरेंजमेंट जो है वो हमने स्क्वायर वाले की करनी है, क्योंकि इसकी सिंपल वैल्यू में स्क्वायर है। तो सिंपल वैल्यू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट में इसका प्रोडक्ट है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई की पावर 4। ठीक है, तो हम जब फॉर्मूला क्लोज करते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो सिंपल वैल्यू है उस पर क्यूब लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर और इसकी एक्स स्क्वायर के साथ क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर के साथ क्यूब मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमने ये अपना फॉर्मूला क्लोज किया। ठीक, अब बेटा यहाँ पे देखें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो बेटा आप एक फॉर्मूला पढ़ चुके हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए बी का अलग अलग सेपरेट स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सिर्फ माइनस वाले फॉर्मूले में होता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे देखें ए क्यूब वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, आपने इसको क्लोज कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। तो हमने क्या किया, अपनी दोनों वैल्यूज़ लिखी, उसके बाद उन पर अलग क्यूब लगा दिया, जैसे एक्स क्यूब स्क्वायर लगा दिया, जैसे एक्स क्यूब इंटू स्क्वायर माइनस वाई क्यूब इंटू स्क्वायर। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे अपनी पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब पावर्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 हो गई 6 प्लस वाई की पावर 2 इंटू 3 हो गई 6। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आप पावर जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर 6 माइनस वाई की पावर 6, यहाँ पे एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6। अब बेटा यहाँ पे भी हम वही स्टेप करेंगे जो हम अपने प्रीवियस स्टेप में करके आए हैं। यहाँ पे भी एक वैल्यू प्लस किया, एक वैल्यू माइनस किया, इसका मतलब कि आप स्क्वायर का फॉर्मूला, सेपरेट स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज कर दो। एक्स की पावर 6 इंटू स्क्वायर माइनस एक्स की पावर वाई की पावर 6 इंटू स्क्वायर, तो जब पावर्स मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स की पावर 12 माइनस वाई की पावर 12। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने इसको बड़े ध्यान से करना, और ये बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह आप आराम से इसमें फॉर्मूला अपने जहन में रखो और आराम से इसको सॉल्व कर लो। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 4, ये फाइनली हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो लास्ट जो पार्ट है उसमें है, उसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 4x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, अब ये भी बिल्कुल आपके प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह, बस इसमें क्या है कि आपका जो फॉर्मूला है ना उसमें कोफिशिएंट यूज़ हो गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 है, बात तो वही होगी ना, आप स्क्वायर माइनस 1 है, उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर मैं बात करूँ कि माइनस की, तो हमने अब इसको अटैच करना है। तो माइनस में क्या होता है, फर्स्ट सिंपल वैल्यू के साथ माइनस होता है और बाकी स्क्वायर वाली वैल्यू सारी प्लस की होती है, इसका मतलब ये जाके इसके साथ अटैच होगा। उसके बाद जो प्लस वाला है वो उसकी जो मिड प्रोडक्ट होता है, यानी स्क्वायर वैल्यूज़ का जो मिड प्रोडक्ट होता है उसके साथ माइनस लगता है, तो इसका मतलब ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं अपना वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने अपने पार्ट 4 के वैल्यू लिख ली, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। मैंने एक दफ़ा फिर से अपनी वैल्यू लिख ली, और अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी वैल्यू को अरेंज करके लिखना है। अब माइनस का है, माइनस का मतलब कि स्क्वायर वाली वैल्यू सारी प्लस की होंगी, तो ये इसके साथ लिखेंगे, इसको भी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। उसके बाद प्लस वाली है तो प्लस को मैंने मिड प्रोडक्ट के माइनस साइन वाला इसके साथ अटैच होगा, तो इसको भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लिया। ठीक है, अब देखें बेटा 2x स्क्वायर माइनस 1 है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, 4x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। और उसके बाद अब यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला है, तो ये भी आपका नेक्स्ट वैल्यू जो है वो स्क्वायर की है। अब आपने क्या करना है, अपना फॉर्मूला क्लोज करना है। तो फॉर्मूला क्लोज किससे करते हैं, हमें मिड वैल्यू से पता चलता है, हम सिंपल वैल्यू से पता चलता है। सिंपल वैल्यू के ऊपर आपने जस्ट क्यूब लगा देना होता है। तो 2x की पावर 2 इंटू 2x की पावर 2 की पावर आ जाएगी 3 माइनस 1 की पावर आ जाएगी 3। इसी तरह आप प्लस वाले फॉर्मूले में करोगे कि अपनी जो सिंपल वैल्यू उसके ऊपर क्यूब लगा दो। ठीक,
उसके बाद क्या करोगे, अब बेटा हम पावर्स को तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ कोफिशिएंट भी है, अब इसके साथ कोफिशिएंट भी है, तो कोफिशिएंट भी उतने टाइम से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि होल क्यूब है। तो 2x⁻², मतलब कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, x⁻2 है और 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो x⁻6 बन गई। ठीक, 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आ जाएगा। यही हमने काम में प्लस वाले फॉर्मूले में किया, तो यहाँ पे हमारे पास 8x⁻6 + 1 हो गया। बेटा अब यहाँ पर देखें, एक दफ़ा आपकी वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप अपना a² - b² वाला फार्मूला लगा दोगे, जो कि खुलता है a+b और a-b में। ठीक है, ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। ठीक है, हमने ये फार्मूला लगाया तो हमने क्या किया, 8x⁻6 के ऊपर स्क्वायर दे दिया, -1 के ऊपर स्क्वायर दे दिया। अब स्क्वायर की वजह से 8 मल्टीप्लाई हुआ 2 टाइम्स तो 64 हो गया, और x⁻6 × 2 हुआ तो x की पावर होगी 12। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है। तो ये आपका पार्ट 4 का भी आंसर आ गया है। बेटा आपने बड़े ध्यान से ये क्वेश्चंस करने हैं, बस फॉर्मूलाज को अपने जहन में रखें, उसके साथ ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपकी एक्सरसाइज 4.2 आज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 4.3 स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस बड़े ध्यान से करने हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पेपर में ज़रूर आता होता है, तो आपने इसको बड़े ध्यान से करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को फ़ौरन मिल जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।